हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के किसी भी प्लैनेट को एक एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। उनमें से कुछ फ्री फ्लोटिंग हैं। ये रोग प्लैनेट यानी शैतान प्लैनेट कहलाते हैं। वे गैलेक्टिक सेंटर के आसपास चक्कर लगाते हैं। दूसरे प्लैनेट अपने होस्ट स्टार या किन्हीं दो स्टार का चक्कर काटते हैं। 1990 के डिकेड में पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया था। तब से वैज्ञानिकों ने उन जैसे हजारों को खोज निकाला है। वैसे अब आप एक इनकी झलक भी देख सकते हैं। मजा बिगाड़ने वाली बात, कुछ एक्सोप्लैनेट काफी अजीब हैं, बाकी हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं और शायद लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो एक्सोप्लैनेट है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी है। ये पृथ्वी से बस 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि ये दुनिया हमारी पहले की सोच के मुकाबले कहीं ज्यादा पृथ्वी के समान हो सकती है। ये हमारी पृथ्वी से बस 17% ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसे तारे का चक्कर लगा रहा है जिसकी लाइट और साइज हमारे सूर्य से कम है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी स्टार के रहने लायक जोन के बीच में। इसका मतलब है कि लिक्विड वाटर और लाइफ प्लैनेट पर मौजूद हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि एक्सोप्लैनेट अपने पेरेंट स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि इसकी एक साइड हर टाइम स्टार के सामने रहती है, वहीं दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती है। वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर है या नहीं। ये अपने तारे के बहुत पास ट्रैवल कर रहा है और 11 पृथ्वी दिनों यानी 11 अर्थ डेज के अंदर एक चक्कर पूरा करता है। हो सकता है कि स्टार से निकलने वाला रेडिएशन प्लैनेट की हवा को दूर खींच रहा हो। अगर ऐसा है तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की गुंजाइश नहीं है। वैसे तो ग्लिस 832c पृथ्वी से 16 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन कॉस्मिक नजरिए से देखा जाए तो ये पत्थर फेंकने वाली दूरी पर है। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब ट्रैवल करता है। इसलिए इस प्लैनेट पर एक साल बस 36 दिन का होता है। लेकिन चूंकि ये स्टार सूर्य के मुकाबले ज्यादा ठंडा और कम लाइट वाला एक लाल बौना तारा है, इसलिए ग्लिस 832c को उतनी ही लाइट और हीट मिलती है जितनी हमारे प्लैनेट को मिलती है। साथ ही ये अभी भी क्लियर नहीं है कि ग्लिस 832c पृथ्वी के जैसा है या नहीं। इसमें शायद ज्यादा घना एटमॉस्फेयर है जो एक बेलगाम ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। ऐसा तब होता है जब कोई प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से वापस स्पेस में छोड़ी जाने वाली क्वांटिटी से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ग्लिस 832c हमारी कूल अर्थ के बजाय बेताशा गर्म वीनस के जैसा हो। एक और पृथ्वी जैसा ग्रह TOI 700d हमसे 100 प्रकाश वर्ष दूर डोराडो कॉन्स्टलेशन में है। ये एक छोटे और ठंडे बौने स्टार का चक्कर लगाता है जो सूर्य के मास और साइज का लगभग 40% है। इसकी सरफेस का टेम्परेचर हमारे सूर्य के मुकाबले आधा है। सबसे आउटर प्लैनेट लगभग पृथ्वी के साइज का है। ये अपने पेरेंट स्टार के रहने लायक जोन में भी बैठा है। TOI 700 से कोई भी फ्लेयर प्लैनेट तक नहीं पहुंचती। इससे एक्सोप्लैनेट के रहने लायक होने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर प्लैनेट के सरफेस की सही कंडीशंस के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन में से एक ने प्लैनेट को एक ओशियन से कवर दिखाया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की काफी ज्यादा मौजूदगी, काफी डेंस एटमॉस्फेयर है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि जब मार्स एक युवा प्लैनेट था तब भी इसी तरह के एटमॉस्फेयर ने उसे कवर कर लिया था। लेकिन एक और 3D मॉडल TOI 700d को पूरी तरह से बिना बादल वाली दुनिया के रूप में दिखाता है। अगर हमारी पृथ्वी ओशियन से कवर नहीं होती तो शायद हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती। TOI 700d पर हवाएं प्लैनेट की रात वाली साइड से दूर जाती हैं और उस एरिया में मिलती हैं जो सीधे स्टार का सामना करता है। एक और एक्सोप्लैनेट है जो अपने अद्भुत मैजेंटा रंग के कारण बाकी दूसरों से अलग है। आप इस दुनिया को विर्गो कॉन्स्टलेशन में पा सकते हैं। इस प्लैनेट का नाम ग्लिस 504b रखा गया है। इस प्लैनेट और इसके पेरेंट स्टार के बीच की दूरी सूर्य और जुपिटर के बीच की दूरी के 9 गुनी है। प्लैनेट लगभग हाल ही में बना है और अभी भी हीट की वजह से चमक रहा है, इसीलिए इसका सरफेस गुलाबी रंग जैसा दिखता है। सूर्य से बस 20 प्रकाश वर्ष दूर एक अजीब शैतान प्लैनेट हमारे घर मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है। लेकिन भले ये प्लैनेट किसी स्टार का चक्कर नहीं लगाता है, फिर भी इसके पास एक हैरान करने वाला पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 40 लाख गुना ज्यादा ताकतवर है। एक्सोप्लैनेट भी अद्भुत ऑरेरा पैदा करता है। जब 2016 में इसको डिस्कवर किया गया था तो एस्ट्रोनॉमर्स को लगभग यकीन हो गया था कि उन्होंने एक ब्राउन कलर के बोने का पता लगा लिया है।
लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को इस बात का प्रूफ मिल गया कि स्पेस ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं था कि वो एक ब्राउन कलर का बोना हो। पक्के तौर पर प्लैनेट अपने साथियों के मुकाबले काफी बड़ा है। ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से 1.2 गुना चौड़ा और 12 गुना ज्यादा हैवी है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि काफी हद से ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट को ऑरोरा पैदा करने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि वे पृथ्वी पर बनने वाले ऑरोरा से अलग तरीके से पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्सोप्लैनेट का मून प्लैनेट का ये लाइट शो तैयार करने में मदद करता है। अगर आपने पृथ्वी से 20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय की है तो आप सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में एक रेड बोने के करीब आ जाएंगे। ऐसे स्टार बहुत ही ठंडे और छोटे होते हैं। इस ठंडे स्टार से काफी दूर एक और प्लैनेट है। इस दुनिया और इसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि प्लैनेट को बहुत कम हीट हासिल होती है। ये अब तक खोजे गए सबसे ठंडे प्लैनेट्स में से एक है। प्लैनेट पर एवरेज सरफेस टेम्परेचर -360 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। इसलिए पूरा प्लैनेट बर्फ की मोटी परत से कवर्ड है। अगर आप इसकी सरफेस पर कदम रखते हैं तो आपको ग्लेशियरों, मैदानों और बर्फ के पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का दावा है कि जमे हुए सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट के कोर इसकी कुछ अंदरूनी बर्फ को पिघलाने के लिए काफी हीट पैदा कर सकती है। इस केस में यहाँ पर एक बड़ा सा सब सरफेस ओशियन हो सकता है, शायद अजीबोगरीब लाइफ फॉर्म्स के साथ। सबसे पुराने एक्सोप्लैनेट में से एक जिसे हम जानते हैं वो है PSR B1620-26b। यह लगभग 12.7 अरब साल पुराना है। ये पृथ्वी से लगभग 3 गुना पुराना है, जो 4.5 अरब साल पहले दिखाई दिया था। इसका मतलब ये भी है कि जेनेसिस प्लैनेट बिग बैंग के लगभग 1 अरब साल बाद ही बना था। ये प्लैनेट इतना पुराना है कि इसके 2 पेरेंट स्टार्स के पास एक व्हाइट बॉने और एक पल्सर के रूप में डेवलप होने के लिए काफी टाइम है, जो हर सेकंड लगभग 100 चक्कर लगाता है। इस प्लैनेट पर जरूर सूर्योदय भी शानदार दिखना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगला एक्सोप्लैनेट किसी दूसरे जैसा नहीं है जिसे आपने पहले देखा होगा। इसे अक्सर सुपर सैटर्न या सैटर्न ऑफ स्टेरॉइड्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि J1407b में रिंग्स का एक बड़ा सिस्टम है। वे हमारे शनि से 640 गुना बड़े हैं। यह अजीब दुनिया पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में जानते हैं कि इसके रिंग्स सैटर्न के जैसे हैं। अगर आप J1407b को हमारे सोलर सिस्टम में ले आते हैं और शनि को रिप्लेस कर देते हैं तो इसके रिंग्स फुल मून से कई गुना बड़े दिखाई देंगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट के रिंग्स के बीच आधे रास्ते का एक गैप देखा है। ज्यादा चांस है कि मार्स प्लैनेट के साइज का एक एक्सोमून इस गैप के अंदर कहीं प्लैनेट का चक्कर काटता है। अगर आप इस मून पर रहते तो आपको आसमान में हर समय एक अनोखा व्यू दिखाई देता। WASP-12b नाम वाला ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से आने वाली लाइट को खाता है। ये सबसे अंधेरी दुनिया में से एक है जिसके बारे में लोग जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका दिन की साइड लाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे कंज्यूम करता है। ये प्लैनेट काफी बड़ा है, जुपिटर के साइज से डबल। वैसे ही अपने एटमॉस्फेयर में पहुंचने वाली 94% से ज्यादा लाइट को ट्रैप कर लेता है। शायद ये प्लैनेट की सरफेस पर बेतहाशा टेम्परेचर होने का मेन रीजन है। ये 4600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। ये सूर्य के सरफेस से लगभग आधा गर्म है। WASP-12b अपने होस्ट स्टार के इतने करीब जाता है कि उसे एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 दिन की जरूरत होती है। इसकी रात वाली साइड दिन की तरह गर्म नहीं है। यहाँ पर बस 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में इस अंतर की वजह से वाटर वेपर और बादल प्लैनेट की सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। समय समय पर प्लैनेट के बेहद गर्म एटमॉस्फेयर से मटेरियल के स्वर्ल्स इसके स्टार पर फैल जाते हैं। पृथ्वी से लगभग 4000 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्सोप्लैनेट है जो एक बड़ा सा डायमंड हो सकता है। ये हमारे प्लैनेट के साइज का 5 गुना है, लेकिन अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाने के लिए इसे केवल 2 घंटे और 10 मिनट की जरूरत है। ये एक पल्सर है जो 1 मिनट में 10,000 बार घूमता है। ये प्लैनेट अब तक डिस्कवर किए गए किसी भी दूसरे प्लैनेट के मुकाबले काफी डेंस है। इसमें ज्यादातर कार्बन होता है जो इतना डेंस होता है कि एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ये क्रिस्टलाइन हो सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्लैनेट का कम से कम कुछ हिस्सा डायमंड है।
WASP-76b पर प्लैनेट की रात वाली साइड में आयरन की बारिश होती है और दिन वाली साइड पर टेम्परेचर 4300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। ये ज्यादातर मेटल्स को वेपराइज करने के लिए काफी गर्म है। यह एक्सोप्लैनेट जुपिटर से थोड़ा छोटा है, पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर लोकेटेड है। इस जगह पर इस तरह के भयानक मौसम की कंडीशन इसके अनयूजुअल ऑर्बिट के कारण होती है। WASP-76b और उसके पेरेंट स्टार के बीच की दूरी बुध और सूर्य के बीच की दूरी से 10 गुना कम है। इसीलिए स्टार और ये बड़ा प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है। WASP-76b का एक साइड हमेशा स्टार को फेस करता है और दूसरी साइड में हमेशा घनघोर अंधेरा होता है। ये चमकीला नीला एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 62 प्रकाश वर्ष दूर है। जुपिटर से थोड़ा बड़ा ये शांत दिखता है। इसका नीला रंग आपको हमारे होम प्लैनेट की याद दिला सकता है, लेकिन इस जाने पहचाने रूप के पीछे प्लैनेट की डराने वाली नेचर छुपी हुई है। सुंदर रंग सिलिकेट एटम्स और पार्टिकल से आती है जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं, लेकिन प्लैनेट पर हवा की स्पीड 5400 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये साउंड की स्पीड का 7 गुना है। वहां का टेम्परेचर 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं है। साथ ही इस अजीबोगरीब दुनिया में ग्लास की बारिश होती है, तो शायद ये वो जगह नहीं है जहां आप अपनी छुट्टियां बिताना चाहेंगे।